ओहो, देखो ना, तुमसे बातें करते करते कितनी शाम हो गई। अब मुझे चलना होगा, वरना पापा गुस्सा करेंगे। वो मेरी राह देख रहे होंगे। शाम हो गई है ना, अब हमें यहाँ से चलना चाहिए। वैसे भी अब और ज़्यादा देर यहाँ रुकना ठीक नहीं है। सब देखो, सब जा रहे हैं अपने अपने घर को, हमें भी चलना चाहिए। क्या? क्या नहीं यार, बहुत दुख होता है मुझे। ऐसे ही तुमसे बात करते करते समय कैसे कट जाता है पता ही नहीं चलता। अभी देखो तुमसे बात कर रहा था और इतनी जल्दी शाम भी हो गई और तुम्हारे जाने का समय भी हो गया। अब बताओ, इतनी जल्दी तुम चली जाती हो ना, मेरा मन ही नहीं भरा रहता तुमसे बात करके। क्या ही कर सकते हैं। तुम्हारे पापा कभी मेरी और तुम्हारी शादी होने ही नहीं देंगे। अगर वो होने देते तो हम दोनों हमेशा साथ रहते। फिर शाम रात कुछ भी कोई फ़र्क न पड़ता, हम दोनों हमेशा एक दूसरे से बातें कर सकते। पर क्या करूं, तुम्हारे पापा को तो ये रिश्ता मंजूर ही नहीं है। वो हमारी शादी कभी नहीं होने देंगे। तुम चिंता मत करो पूनम, मैं तुम्ही से शादी करूंगा। तुम्हारे अलावा मैं किसी से शादी नहीं करूंगा। मैं वादा करता हूँ तुमसे। और जानती हो, मैं तुम्हारे अलावा किसी को कभी पसंद भी नहीं कर सकता। तुम्हारी जो जगह है मेरी ज़िंदगी में, वो मैं किसी और को कभी नहीं दे सकता। पापा को भी एक दिन हमारे प्यार के आगे झुकना ही होगा। तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो, मैं आज नहीं तो कल उन्हें मना लूंगा और वो भी हमारे सच्चे प्यार के आगे हार मान लेंगे। और एक दिन देखना, वो खुद हमारी शादी करवाएंगे। क्या ही कहूँ तुमसे। मेरे पापा तो खुद ही शादी के लिए मुझ पर बहुत दबाव डाल रहे हैं। पर जैसे तुमने मुझसे वादा किया है ना, ऐसे ही मैं भी तुमसे वादा करती हूँ। मैं भी किसी और से शादी नहीं करूँगी। तुम्हारी जो जगह है मेरी ज़िंदगी में, वो हमेशा तुम्हारी ही रहेगी। मैं किसी और को कभी वो जगह नहीं दूँगी। मैं किसी और से कभी शादी नहीं करूँगी। चाहे इसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े, वो मैं करूँगी। पर मैं किसी और से शादी कभी नहीं करूँगी। चाहे तुम्हारा इंतज़ार मुझे पूरी ज़िंदगी करना पड़े, तब भी मैं करूँगी। नहीं, पूरी जिंदगी नहीं करना पड़ेगा। मैं तुम्हें खुद ज़्यादा दिनों तक अपने से दूर नहीं रख सकता। मैं तुम्हें खुद अपनी ज़िंदगी में लाना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि हमारे सुबह दिन रात शाम सब तुम्हारे साथ बीते। हम दोनों एक दूसरे के साथ हो। और इसके लिए मुझे भी जो कुछ करना पड़े वो मैं करूँगा। हम दोनों अपना अपना वादा जरूर निभाएंगे। हमने वादा किया है, हम एक दूसरे के साथ ही रहेंगे और एक दूसरे से ही शादी करेंगे। किसी और से कभी शादी नहीं करेंगे। और देखना, हमारा ये वादा एक दिन भगवान भी जरूर पूरा करेंगे। अरे पापा, आप सोए नहीं अभी तक? इतनी रात हो गई है। मुझे तो लगा आप सो गए होंगे। आप बिजनेस का इतना सारा काम संभालते हैं, तो अब तो काफ़ी रात हो गई है, आप थक भी गए होंगे। तब पर भी आप मेरा इंतज़ार कर रहे थे। आप जानते हैं ना मैं कहाँ गया था। तब पर भी आप मुझे फिर से कोई बात सुनाने के लिए अगर खड़े हैं, तो फिर बेकार बात है। मैं आपकी बात नहीं मानूंगा। मैं पूनम से मिलता रहूंगा। अरे नहीं, कोई बात नहीं। तुम पूनम से मिलने गए थे ना, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मिलते जुलते रहो, कोई बात नहीं। पर पूनम हमारे हैसियत की लड़की नहीं है। उसे तुम गर्लफ्रेंड की तरह तो रख सकते हो, पर उससे शादी नहीं कर सकते। तुम्हारी इस शादी के लिए मैंने एक बहुत ही अच्छी लड़की देखी है, जिसका परिवार खानदान सब हमारे बराबरी का है। तुम उस लड़की से शादी कर लो। बस यही कहने के लिए रुका था मैं। उसकी तस्वीर भी आ गई है, देख लो। तुम्हारे जीवन साथी के रूप में वो बिल्कुल सही रहेगी। क्या? पापा, ये क्या कह रहे हैं आप? आपका दिमाग तो ठीक है। मैं प्यार पूनम से करता हूँ और शादी किसी और से करूँगा? ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। मैं जिससे प्यार करता हूँ मैं उसी से शादी करूँगा। और पूनम ही इस घर की बहू बनेगी। और अगर पूनम इस घर की बहू नहीं बनेगी, तो फिर कोई दूसरी लड़की इस घर की बहू नहीं बनेगी। क्योंकि मैं किसी और से शादी करूँगा ही। पूनम ही मेरी जिंदगी है और मैं उसी से शादी करूँगा। अच्छा, शादी में सिर्फ दो लोग इन्वॉल्व नहीं होते हैं कि सिर्फ दो लोग मिल गए और शादी हो गई, तुम और पूनम। हाँ, तो उनके परिवार और खानदान भी मिलते हैं। तुम्हें पता है पूनम किस खानदान से आती है? उसका खानदान हमारे बराबरी में खड़ा खड़े होने लायक भी नहीं है। हमारी बराबरी में तो छोड़ो, हमारे जूते के नोक के बराबर भी नहीं है उसका खानदान। और क्या तुम ये हमेशा उससे शादी की रट लगाए रखते हो? अरे जिसे पसंद करते हैं उससे शादी करना ज़रूरी थोड़े होता है। अच्छा किया तुमने उसे गर्लफ्रेंड बनाया, दोस्ती की, चलो सब ठीक है। लेकिन शादी अपनी हैसियत वाली लड़की से करनी चाहिए, जिसके बाप की हैसियत तुम्हारे बाप की हैसियत से मैच खाए। और जहाँ शादी होती है वहाँ तो परिवारों की इज्जत का सवाल होता है। तुम क्या चाहते हो कि मैं अपनी इज्जत मिट्टी में मिला दूँ? आपके खानदान की इज्जत ये सब कुछ आप जानिए। मैं बस प्यार जानता हूँ। पूनम से मैं प्यार करता हूँ और धीरज सिर्फ पूनम का ही होगा। सुन ले नालायक, तेरी शादी मैं उस लड़की से तो बिल्कुल नहीं होने दूंगा, चाहे इसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े।
अरे जी, क्या हो गया, जाने दो ना। अगर धीरज पूनम को पसंद करता है तो आप उसकी शादी उसी से कर दो ना। दिक्कत क्या है, हमारा इकलौता बेटा है और भगवान का दिया सब कुछ है आपके इस घर में। अगर पूनम के घर वाले गरीब है या हमारे हैसियत के बराबर उनका खानदान नहीं है तो भी क्या होता है, पूनम तो इस घर में आ जाएगी ना, वो तो हमारे घर की बहू बन जाएगी। तो उसकी हैसियत और उसके खानदान का हमें अचार डालना है क्या? फिर तो वो हमारे ही खानदान की बहू कहलाएगी ना। तुम चुप रहो बेवकूफ़ औरत, तुम्हें खुद ही कोई ज्ञान नहीं है हैसियत इज्जत इस सब का। ये मेरे खानदान की इज्जत है, इसे मेरे पुरखों ने कितने मुश्किल से बनाया। और तुम क्या चाहती हो, मैं ये सब खराब कर दूं सिर्फ अपने बेटे की जिद के आगे? मैंने इस इज्जत को बरकरार रखा है और इसे भी रखना होगा। और अगर ये उसमें सफल नहीं होता ना तो मुझे जो करना पड़ेगा मैं करूँगा। और तुम ये ऐसे हरदम लाड प्यार मत दिखाया करो, तुम्हारे लाड प्यार के वजह से ही ये इतना बिगड़ा है। मैं तो ये कह रही थी कि अरे पूनम भी तो अच्छी ही लड़की है ना, हमें एक बार लड़की से मिलना चाहिए। हो सकता है उसके संस्कार इतने अच्छे हों कि आपको खुद ही वो पसंद आ जाए। एक बार उससे मिलकर बात तो करनी चाहिए, अगर धीरज पूनम की इतनी तारीफ कर रहा है तो। चुप करो, तुम ये खानदान की बातों में अपनी टांग मत अड़ाया करो। वो मेरा बेटा है, उसके ज़िंदगी के फैसले लेने का अधिकार मेरा है। और हमारे यहाँ हमेशा से यही होता आया है। हमारे जो बड़े लोग होते हैं हमेशा शादी के फैसले वही करते हैं। भूल गई, तुम्हारे टाइम पे मेरे पिताजी ने तुमसे मेरी शादी करवाई थी। मुझे तुम अच्छी लगी हो या नहीं, पर मैंने अपने पिताजी की इच्छा का सम्मान किया और इसे भी वही करना होगा। मैं जहाँ चाहूँगा वहाँ इसकी शादी कराऊँगा और अपने खानदान की नाक नहीं कटने दूँगा। और अगर ऐसा ये कुछ करता है ना तो मुझसे जो बन पड़ेगा मैं वो करूँगा। और तुम इन सब बातों में अपना दिमाग मत खर्च किया करो। जाओ तो जाकर मेरे लिए रोटियां बनाओ, तुम इसी काबिल हो बस। जी, अच्छा, मैं अभी जाकर आपके लिए खाना बनाती हूँ। बस मैं तुरंत खाना बनाकर टेबल पर लगा देती हूँ, आप हाथ में धोकर आ जाइए। जल्दी निकलो यहाँ से, जाकर रोटियां बनाओ। मुझे ज्ञान मत दो कि क्या करके मुझे आना है क्या करके जाना है, वो सब मैं देख लूँगा। तुम जाओ यहाँ से। आई बड़ी, मुझे सिखा रहे हैं ये माँ बेटे, मुझे। अरे मुझसे जो बन पड़ेगा ना मैं वो करूँगा, पर पूनम को इस खानदान की बहू तो मैं नहीं बनने दूंगा, हरगिज नहीं। क्योंकि जिसे मैं चाहता हूँ, मेरे बराबर की हैसियत वाले इंसान की बेटी ही मेरे घर की बहू बनेगी, किसी गरीब के घर की कूड़ा करकट नहीं। बेटा, तू तो जानता है कि तेरे पापा कभी भी तेरी शादी पूनम से नहीं होने देंगे, तो पूनम को भूल जा। मैं नहीं चाहती कि तू दुखी रहे हमेशा। क्या माँ, अब आप भी ऐसे कहोगी? मुझे लगा था कि ज़िंदगी में कोई मेरा साथ दे या ना दे, पर मेरी माँ मेरे साथ हमेशा खड़ी रहेंगी। और आप मुझसे ऐसा कह रही हो? आप जानती हो ना, पूनम मेरी ज़िंदगी है, मैं उसे नहीं भूल सकता। पर बेटा, तेरे पापा इस शादी के खिलाफ हैं। वो कभी को तुम दोनों को खुशी से एक नहीं होने देंगे। मुझे तो डर है कि अगर तुम लोगों ने भाग कर भी शादी कर ली ना, तब भी वो तुम दोनों को खुश नहीं रहने देंगे, क्योंकि उन्होंने जिद ठान ली है। उन्हें अपने खानदान की नाक बचानी है। मुझे तो अपने बेटे का प्यार ही चाहिए, लेकिन अब मैं क्या कर सकती हूँ, मेरी तो यहाँ कोई सुनने वाला ही नहीं है। खाना बन गया क्या? इतना देर लगती है खाना बनाने में? क्या कर रही हो वहाँ किचन में? आटा उगाने लगी थी क्या? जल्दी बनाकर लाओ रोटियां मेरे लिए गरम गरम। जी जी जी, बस अभी लाई। आप बिल्कुल भी देर नहीं करूँगी, मैं बस ला रही हूँ, बस 2 मिनट रुकिए आप। बेटा, जिंदगी का ये फैसला बहुत ही बड़ा और अजीब होता है। इसे हम कभी समझदारी से लेते हैं, कभी जल्दबाजी में लेते हैं। मैं तो यही कहूँगी कि तू जिसमें खुश रहे तो उसी को चुन, बाकी आगे तेरी मर्जी। मैं तो तेरा सुकून ही चाहती हूँ बेटा, मेरे लिए तो बस तेरी खुशियाँ ही इम्पोर्टेंट हैं। पापा, लड़का कितना भी अच्छा हो या बिल्कुल भी दान दहेज ना ले रहा हो, लेकिन मैं उसके साथ शादी नहीं करूँगी, क्योंकि मैंने तो किसी और से वादा किया है और मैं उसी से शादी करूँगी। पापा, आप प्लीज़ प्लीज़ उन लोगों को मना कर दीजिए, मैं किसी से नहीं मिलूँगी। अब ये ज़्यादा हो रहा है। मेरे लाड प्यार ने तुम्हें बिगाड़ दिया है। तुम समझ भी रही हो तुम क्या कह रही हो? अरे तुम उसका इंतजार कर रही हो जो कभी अपने माँ बाप को नहीं मना पाएगा इस शादी के लिए। और तुम्हें क्या लगता है कि तुम उससे कहोगी और वो तुम्हारे साथ शादी करने के लिए तैयार हो जाएगा? अरे तुम खुद ही कह रही थी ना कि उसका परिवार खानदान बहुत बड़ा है और उसके पापा कभी भी इस शादी के लिए तैयार नहीं होंगे, तब पर भी तुम ऐसा कह रही हो। मैं कुछ नहीं जानती पापा, मैं शादी करूँगी तो सिर्फ उसी से करूँगी और मैं किसी से शादी नहीं करूँगी। आप मुझे माफ़ कर दीजिए। हाँ हाँ, अब तो तुम अपनी ज़िंदगी के फैसले खुद कर सकती हो ना, इतनी बड़ी जो हो गई हो। अब तुम अपने बाप की कहाँ सुनोगी? कहाँ मेरी बेटी मुझसे पूछे बगैर एक काम नहीं करती थी, और आज देखो कितने बुरे दिन आ गए हैं मेरे।
आज तुम्हारी माँ जिंदा होती तो वो भी ये दिन देखती तो कितना दुख होता उसे। अच्छा हुआ कि वो पहले ही चली गई इस दुनिया से। अरे मैं कह रही हूँ कि अपने ही बेटे को क्यों भेजना है आपको? इतने सारे एम्प्लॉय हैं आपके ऑफिस में, किसी को भी भेज दीजिए ना। मेरे ही बेटे को क्यों? मेरा इकलौता बेटा है, मैं उसे एक पल के भी अपनी आंखों से ओझल नहीं होने देना चाहती, और आप उसे इतना दूर भेज रहे हैं मुझसे। तुम चुप रहो। तुमसे काबिल तो मेरा बेटा ही है। अभी एक बार कहूँगा वो तुरंत तैयार हो जाएगा। और तुम क्या चाहती हो? इतना बड़ा बिजनेस मैं यहाँ एम्प्लॉय और नौकरों के भरोसे छोड़ दूँ? वहाँ पर मेरा बेटा जाएगा और वो संभालेगा मेरा बिजनेस, और आखिर आगे सब कुछ उसी को तो देखना है। अब उसे वो अब नहीं सीखेगा तो कब सीखेगा? इसीलिए मैं उसे इतना दूर भेज रहा हूँ। नहीं तो क्या मुझे अच्छा थोड़े लग रहा है कि मेरा बेटा मुझसे दूर जा रहा है? जी पिताजी, आपने बुलाया मुझे, क्या काम है आपको? देखो बेटा, तुम तो जानते ही हो कि तमिलनाडु में हम अपने बिजनेस की दूसरी ब्रांच खोलने वाले हैं, और तुम्हें ये भी पता है कि वो बिजनेस चलाना हमारे लिए बहुत चुनौतीपूर्ण काम है। और तुम ये भी जानते हो कि उसे मैं किसी नौकर वोकर के भरोसे नहीं छोड़ सकता, ना ही मैं किसी और एम्प्लॉय को वहाँ भेज सकता हूँ। मुझे कोई ऐसा चाहिए जो बहुत मेरा विश्वास पात्र हो, जिससे हमारा बिजनेस और आगे बढ़ सके। और मेरे सबसे ज़्यादा विश्वास पात्र तो तुम हो बेटा। तुमसे ज़्यादा भरोसा मैं आखिर किस पे करूँगा? मेरे बुढ़ापे की लाठी हो तुम, मेरा सब कुछ हो तुम। इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम तमिलनाडु जाने की तैयारी करो और वहाँ का बिजनेस जाकर संभालो। पर पर पापा, तमिलनाडु बहुत दूर है और अभी मेरा कहीं भी जाने का कोई इरादा नहीं है। मैं कहीं भी दूर नहीं जाऊंगा। भले ही आपका वो बिजनेस हो, मुझे आपके बिजनेस से कोई लेना देना नहीं है। आप किसी और को भेजिए। आपके बहुत सारे विश्वास पात्र आपकी कंपनी में काम करते हैं, आप किसी भी भेज दीजिए, पर मैं नहीं जाऊंगा। मुझे पता था कि तुम कुछ ऐसा ही कहोगे। अरे बेटा, मैं जान रहा हूँ कि तुम्हारा मन कहाँ लगा हुआ है और किस लिए तुम नहीं जाना चाह रहे हैं। क्योंकि तुम चाहते हो कि तुम्हारी शादी पूनम से करा दी जाए ना। अरे बेटा, मेरे लिए भी तो तुम्हारी खुशी ही इम्पोर्टेंट है। अगर तुम पूनम से शादी करना चाहते हो तो बिल्कुल मैं भी तैयार हूँ। तुम जैसे ही तमिलनाडु से लौट कर आओगे ना, 2 साल बाद तुम्हारी शादी मैं तुरंत पूनम से करा दूंगा। मैं तो खुद ही इस रिश्ते के लिए तैयार हूँ। मैं उनके घर जाऊंगा, मैं खुद ही तुम दोनों का रिश्ता मांगूंगा। अब तो खुश हो? अब तो जाओगे ना तमिलनाडु अपने पापा का बिजनेस संभालने? क्या सच पापा? आप सच में तैयार हो गए हैं मेरी और पूनम की शादी कराने के लिए? बहुत बहुत थैंक यू पापा आपका। अब तो मैं खुशी खुशी तमिलनाडु जाऊंगा। मैं अभी जाकर पूनम को ये खुशखबरी दे देता हूँ। हाँ बेटा, चल जल्दी जल्दी तू मुझे सब बता दे कि पूनम को खाने में क्या पसंद है, कैसे कपड़े पहनना पसंद है। मैं भी उसके लिए खूब खरीदारी कर लूंगी। 2 साल बाद जब तू आएगा ना, तो जल्दी से तेरी शादी पूनम से करा दूंगी। मुझे भी बहुत खुशी है मेरे घर में बहू आ जाए। लगता है कि मुर्गा जाल में फंस गया। मेरा बेटा भी ना बहुत भोला और सीधा है। मुझे पता है कि अगर घी सीधी उंगली से ना निकले ना, तो उसे टेढ़ी उंगली से निकालना पड़ता है। और ये बात विजय चौहान बहुत अच्छे से जानता है। मैं खुद अपने बेटे को सही रास्ते पर ले आऊँगा। और वो क्या लड़की है वो कूड़ा, पूनम। वो उसे एक दिन खुद ही भूल जाएगा। मुझसे जो हो सकेगा मैं वो करूँगा, पर मैं अपने खानदान की इज्जत को मिट्टी में नहीं मिलने दूंगा। अगले दिन। अरे माँ, रो क्यों रही हो? बस कुछ ही दिनों की बात तो है। जैसे ही तमिलनाडु में हमारा बिजनेस सेटल होगा ना, मैं तुरंत वापस आ जाऊंगा। वैसे भी यहाँ मैं अपनी आधी ज़िंदगी छोड़कर जा रहा हूँ, आपको, पापा को और पूनम को। मैं तो चाहता हूँ कि मैं जल्दी से जल्दी पूनम से शादी कर लूँ। इसीलिए आप बिल्कुल भी चिंता मत करो, मैं बहुत जल्दी लौट कर आऊँगा। लेकिन माँ, अगर आप इस तरह रोगी तो मैं कैसे जा पाऊँगा? माँ प्लीज़ आप रो नहीं। आप तो जानती हो आपका बेटा कितना काबिल है। ये जो पापा 2 साल का काम बता रहे हैं ना, इसे मैं 6 महीने में ही निपटा दूंगा। आप बिल्कुल भी चिंता मत करो, 6 महीने में निपटा कर मैं तुरंत आ जाऊंगा। और वैसे भी छुट्टी छुट्टी तो मैं यहाँ आता जाता ही रहूँगा। आप क्यों चिंता करती हो माँ? मैं आपसे मिलने आता जाता रहूँगा, और मैं वीडियो कॉल पे भी आपसे बात करूँगा, आपसे फ़ोन पर भी बात करूँगा। आपका बेटा हमेशा आपके पास रहेगा माँ। और नहीं तो क्या, वीडियो कॉल पे बात करता रहेगा तुम्हारा बेटा। क्यों चिंता करती हो? अब क्या अपने बेटे को अपने पल्लू से बांध के रखोगी? तो फिर ये काबिल कैसे बनेगा? और हमारे खानदान के नाम को, बिजनेस को, इसे ही तो आगे ले जाना है। अगर तुम इसे इस तरह पल्लू में बांध के रखोगी तो ये आगे कैसे जाएगा? अच्छा माँ पापा, मैं चलता हूँ, ठीक है। बाय बाय मम्मी, बाय बाय पापा। चलता हूँ, वहाँ पहुँच के आप लोगों को फ़ोन करूँगा। अरे पर ये क्या?
मेरा तो फ़ोन कल रात से ही नहीं मिल रहा है। आप लोगों ने मेरा फ़ोन देखा क्या? पापा आपने मेरा फ़ोन देखा क्या? मम्मी आपने देखा? वो राजू है ना, राजू, उससे भी पूछ लीजिए, उसने तो नहीं देखा मेरा फ़ोन। ओहो, हाँ बेटा हाँ। राजू कल बता रहा था कि तुम्हारा फ़ोन खो गया है, रात में भी तुम ढूंढ रहे थे पर तुम सो गए ढूंढते ढूंढते। वो भी बहुत परेशान हुआ पर उसे कहीं मिला नहीं। मुझे लगता है शायद तुमसे कहीं बाहर ही गिर गया होगा। मेरा फ़ोन खरीद कर तुम्हारी गाड़ी में डाल दिया है। जैसे तुम्हारा सारा सामान रखा है ना, उसमें तुम्हारा नया फ़ोन और नया सिम कार्ड भी रखा है। जाओ, तुम्हें कोई भी दिक्कत नहीं होगी, तुम वहाँ से अपनी माँ से बात कर सकते हो। क्या? पर उसमें तो पूनम का नंबर था, और अब मैं किससे बात करूंगा पूनम से? कैसे मेरी बातचीत होगी उससे? मैंने तो उसका नंबर कहीं लिखा ही नहीं है। अब मैं क्या करूं? पूनम तो मुझे स्टेशन छोड़ने वाली आने वाली थी, पर अब मुझे जाने में इतना टाइम लग गया कि अब तक तो वो चली गई होगी। अब मैं पूनम से कैसे मिलूंगा? अरे क्या हुआ बेटा, इस तरह खड़े हुए सोचता रहेगा ना तो तुम्हारी फ़्लाइट मिस हो जाएगी, और अगर तुम्हारी फ़्लाइट मिस हो गई ना तो हमें व्यापार में बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। तुम्हारे ही भरोसे है सब कुछ। अब जा मेरे बच्चे, पूनम की चिंता तू मत कर, मैं पूनम को बात कर लूँगा उससे, ठीक है? तो जा, तो अपनी बिजनेस पर ध्यान दे, ठीक है? मेरा प्यारा बेटा। ए जी कुछ भी कहो, मुझे मेरे बेटे की बहुत याद आएगी। मैंने इसके बिना कभी एक दिन भी नहीं गुजारा, और आपने इसको इतने सालों के लिए मुझसे दूर कर दिया। जाते समय भी कितना दुखी और कितना चिंता में था मेरा बेटा। पता नहीं उसका फोन कहाँ चला गया। कोई समझ ही नहीं पा रहा है कि धीरज का फ़ोन कहाँ गया। अरे मैं भी धीरज का बाप हूँ। अगर जिद में धीरज नंबर 1 है ना तो मैं उससे भी 10 कदम आगे हूँ। मैंने अपनी जिद जो ठान ली एक बार ना, वो मैं पूरी कर कर रहूँगा। और जहाँ तक सवाल है धीरज और पूनम की शादी का, तो वो मैं अपने जीते ज़िंदगी होने ही नहीं दूँगा। बेटा, मुझे नहीं पता कि क्या हुआ है। हम लोग तो किराया भी सब सही समय से दे देते थे, तब भी आज भी मकान मालिक का फ़ोन आया है और उन्होंने कहा है घर तुरंत के तुरंत खाली कर दो। तो हम अब यहाँ रुक नहीं सकते। तुम जल्दी जल्दी से सामान की पैकिंग कर लो, हम यहाँ से निकलते हैं। क्या क्या पिताजी, उन्होंने हमें घर से निकाल दिया? इतनी जल्दी हम दूसरे घर का इंतजाम कहाँ से करेंगे? और फिर मैं भी तो गई थी धीरज को छोड़ने, पर धीरज मुझे वहाँ मिला ही नहीं। अब कैसे कैसे होगी हमारी मुलाकात अगर मैं यहाँ से भी चली गई तो? क्या हुआ? क्या सोच रही है खड़ी खड़ी? जल्दी जल्दी सामान पैक कर बेटा, हमें यहाँ से निकलना होगा। हम यहाँ एक सेकंड भी ज़्यादा नहीं रुक सकते। उनका घर है, उन्हें किसी और के दिखाना होगा। तो यहाँ हम अगर रहते रहेंगे तो वो ये घर कैसे दिखाएंगे सबको? और वैसे भी हमारा किराया पूरा हो गया है, तो अब हमें यहाँ से चलना चाहिए। जा तू जल्दी जल्दी पैकिंग कर, यूँ खड़ी रहकर सोच मत, ठीक है? जी 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 पापा, मैं बस अभी सारी पैकिंग कर लेती हूँ। 2 साल बाद। अरे नमस्ते पापा। पैर छू रहा हूँ आपके। कैसे हैं आप? ठीक तो है ना? माँ कैसी है? और और पापा, वो पूनम पूनम से बात हुई आपकी? क्या बात है? सब ठीक तो है ना पापा? सब बढ़िया है मेरे बेटे। तुम कैसे हो ये बताओ। सबसे पहले तो तुम्हारा हालचाल जानना ज़रूरी है मेरे लिए। इतने समय बाद देख रहा हूँ तुम्हें। मुझे लगा ही था ये सब काम 2-3 साल का तो होगा ही। इतना बिजनेस फैलाना इतना जल्दी सब कुछ नहीं हो पाएगा। आखिर तुमसे ज़्यादा दुनिया देखी है मैंने, मुझे अंदाज़ा है दुनिया का। यही सोचकर तुम्हें कहा था कि 2 साल के लगभग लग जाएगा। और जहाँ तक सवाल है पूनम का बेटा, मैं तुम्हें क्या ही बताऊँ। तुम्हारे जाने के कुछ ही महीनों बाद मैं उसके घर गया था। तब मुझे पता चला कि वहाँ पूनम की शादी हो गई है और वो अपने ससुराल चली गई है। उसके पिताजी मिले थे मुझे, वो बता रहे थे कि अब दोनों बहुत खुश हैं। दोनों साथ साथ हनीमून गए थे शिमला, वहाँ की फ़ोटो वोटो भी दिखाई उन्होंने मुझे। अब दोनों बच्चे साथ में बहुत खुश हैं। मैं सुनकर बहुत दुखी हुआ। मैं तो उन्हें बता भी नहीं पाया कि मैं कौन हूँ और क्यों आया हूँ। मैं तो उनसे यही कह पाया कि उनकी बेटी के सहेली का बाप हूँ मैं। क्या? पापा, सिर्फ 6 महीने के अंदर ही पूनम ने शादी कर ली? ऐसा कैसे कर सकती है वो? और आपने आपने ये बात मुझे उसी समय क्यों नहीं बताई? आप मुझे बताते तो मैं वहाँ आता, तो उससे मिलता। तो मैं तो जब भी आपसे फ़ोन पर बात करता था आप हमेशा यही कहते थे कि सब कुछ ठीक है। पापा, आपने मुझे बताया क्यों नहीं? आपने मुझसे छिपाया क्यों?
इसीलिए नहीं बताया बेटा, मैं नहीं चाहता था कि तू दुखी हो। मैं चाहता था कि तू अपने बिजनेस पर ध्यान लगाए, अपना बिजनेस बढ़ाए। मैं इसीलिए नहीं चाहता था कि तू परेशान हो। और तू फिर वहाँ जाकर कर ही क्या लेता? हम बहुत देर कर चुके थे बेटा। तुमने तो कहा था कि वो तुम्हारे अलावा किसी और से शादी नहीं करेगी, और उसने तो 6 महीने के अंदर ही दूसरी शादी कर डाली और उसके साथ हनीमून पर गई है। बहुत खुश थी साथ में उसके। मैंने तो फोटो वीडियो सब कुछ देखा है। क्या ही बताऊँ मैं, बस तुमसे कह नहीं पाया। पापा, आपको मुझे बताना चाहिए था। पूनम, उसने ऐसा क्यों किया पापा? उसने तो मुझसे वादा किया था। मैंने उसके लिए आपसे कितनी लड़ाई करी, अपने घर परिवार में सबको कितना मनाने की कोशिश की, और वो 6 महीने के अंदर ही शादी करके चली गई। मैं तुझे दुखी नहीं देख सकता था बेटा, इसीलिए तुझे ये बात नहीं बताई। भगवान तुझे इस दुख से उबारे। पर बेटा क्या करेगा, ये ज़िंदगी है। जो हमें छोड़कर चले जाते हैं, हमें उनके बगैर ही जीना होता है। हो गया मेरा काम। जो मैं करने आया था वो काम मैंने कर दिया। भले ही मुझे 2 साल लगे, पर मैं अपने मकसद में कामयाब आज हो ही गया। अगर मेरे बस में होता ना बेटा, तो मैं पूनम की शादी कभी कहीं किसी और के साथ नहीं होने देता। मुझसे एक ही चूक हुई कि बहुत बीमार हो गया था ना, तुम्हारी माँ भी बहुत बीमार थी, तो 6 महीने तक मैं वहाँ जा नहीं पाया। बस तुम्हारे आने के 6 महीने बाद ही मैं वहाँ पर गया था, और मैं निश्चिंत भी था। तुमने तो मुझसे कहा था ना कि तुम दोनों ने एक दूसरे से वादा किया है कि कहीं और शादी नहीं करोगे, तो मैंने सोचा वो भी नहीं करेगी जब तुम नहीं कर रहे हो तो। अब मुझे क्या पता था कि वो 6 महीने में ही शादी करके हनीमून भी चली जाएगी। बेटा मैं तुम्हें दुख नहीं देना चाहता था, और मैं अभी भी तुमसे यही कहूँगा, अपनी माँ का बारे में सोचो, अपने बाप के बारे में सोचो। हम दोनों के बुढ़ापे का सहारा हो तुम। हम चाहते हैं कि तुम हमेशा सुखी रहो। तुम उसके बारे में क्यों सोच रहे हो, जो तुम्हें खुद ही छोड़कर चली गई? उसके लिए तुम सिर्फ एक ऑप्शन थे। जब तक वहाँ थे वो तुमसे झूठे मूठे वादे करती थी, और जब तुम यहाँ चले आए तो ऐसे ही झूठे वादे करके किसी के साथ शादी कर ली। शायद उसे ज़्यादा कोई अच्छा मिल गया होगा तुमसे। जाने दो, उसे छोड़ दो। अब तुम अपने बूढ़े माँ बाप के बारे में सोचो, हमारे बारे में सोचो, अपने बिजनेस के बारे में सोचो। बेटा तुम्हारे सामने अभी पूरी ज़िंदगी पड़ी है। पूनम, तुमने ऐसा क्यों किया मेरे साथ? मैंने तुम पर कितना भरोसा किया था, और तुम। 1 साल बाद। देखो, मैं तुम्हें आखिरी बार समझा रहा हूँ, इतने अच्छे रिश्ते रोज रोज नहीं मिलते। तुम्हें जब भी कहता हूँ तुम मानने के लिए तैयार नहीं होती। और तुम्हें क्या लगता है कि अब 3 साल हो गए तो अभी भी तुम्हारे इंतजार में वो बैठा होगा? अरे उसने तो कहीं किसी से शादी करके अपना घर भी बसा लिया होगा। और तुमसे भी यही कहूँगा, ऐसे फालतू के कामों में अपना मन मत लगाओ। ऐसे बेकार के लोगों से कोई उम्मीद मत रखो। जिनसे 1 साल में ना हो सका उनसे 3 साल में थोड़े ही होगा। तुम अपनी गृहस्थी बसाओ और अपने बाप के बारे में सोचो। पापा मैं आपके सामने हाथ जोड़ती हूँ। मैं किसी और के साथ खुश नहीं रह पाऊँगी, और ना ही ऐसा रिश्ता कराकर आप कभी खुश रह पाएंगे। मैं जिसे पसंद नहीं करती मैं उससे शादी नहीं करूँगी। मैंने किसी और से शादी का वादा किया है, और मैं उसी से करूँगी। जैसी तुम्हारी मर्जी। तुम नहीं करना चाहती, मैं तुम पर कोई जोर जबरदस्ती करके दबाव नहीं डालना चाहता। मैं नहीं चाहता कि तुम्हें इस बात का एहसास हो कि आज अगर तुम्हारी माँ जिंदा होती तो तुम ये दिन ना देख रही होती। लेकिन मुझे इस बात का दुख हमेशा रहेगा कि अगर तुम्हारी माँ जिंदा होती तो शायद वो तुम्हें थोड़ी बुद्धि दे पाती। लेकिन मैं तुम पर कोई दबाव नहीं डालूंगा, क्योंकि मुझे पता है एक दिन वक्त तुम्हें जरूर सिखाएगा कि वो लड़का तुम्हारे विश्वास के योग्य नहीं था। पर पापा हो सकता है ये भी तो कि एक दिन हमारे प्यार के आगे पूरी दुनिया झुके, सब अपनी अपनी हार मान ले, और हम दोनों साथ हो जाएं। धीरज कहाँ चले गए तुम ना तो मुझे उस दिन स्टेशन पर मिले, और ना ही तो मैंने तुम्हें फ़ोन किया तो तुमने मेरा फ़ोन उठाया। उसके बाद से तुम्हारा फ़ोन स्विच ऑफ आने लगा। फिर तुमने मुझसे कोई कांटेक्ट की कोशिश नहीं की। हमें अपना घर छोड़ना पड़ा। क्या क्या हुआ हमारे साथ, और तुमने कभी मेरा हालचाल भी नहीं लिया। लगता है मुझे पापा सही कह रहे हैं। शायद तुम किसी और के साथ अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ चुके हो, पर मैं कभी आगे नहीं बढ़ पाऊंगी। मैं हमेशा तुम्हारा इंतज़ार करूंगी। उन दोनों को देखो, साथ में कितना खुश है। ऑफिस में हमेशा साथ रहते हैं दोनों। ऐसे ही तो थे मैं और पूनम भी। मैं पूनम को ऐसी तरह अपने हाथों से ही खाना खिलाता था, कितना अच्छा लगता था। कभी वो भी मेरे लिए कुछ ना कुछ बना कर लाती थी,
कितना अच्छा लगता था। आज सबके ज़िंदगी में खुशी है, बस एक मैं दुखी हूँ। अरे बेटा, तुम न तो अब कहीं घर पे आते हो और ना ही तुम अपने कमरे पर मिलते हो। सबने बताया कि तुम ऑफिस में दिन रात ओवर टाइम करके काट रहे हो, तो मुझे लगा कि मैं तुमसे शायद यहीं मिल सकता हूँ। क्यों ऐसा कर रहे हो तुम? क्यों अपने आप को उस गलती की सज़ा दे रहे हो जो तुमने की ही नहीं? पापा, मैं कुछ नहीं जानता। पूनम ने भले ही मुझे धोखा दिया हो, पर मैं अपने वादे पे हमेशा कायम रहूंगा। मैं किसी और से कभी शादी नहीं करूंगा। पूनम की याद में इसी तरह अपनी ज़िंदगी बिता दूंगा मैं। पूनम। इतना कुछ करने के बाद भी आज भी सब कुछ वैसे का वैसे ही है। ये पूनम ना मेरी कुंडली में सांप बनकर बैठ गई है। जितना इसे हटाने की कोशिश करता हूँ उतना ही ये मुझे अपने शिकंजे में कसती जा रही है। पर मैं भी ना धीरज का बाप हूँ बाप। मैं देखता हूँ कि कैसे वो इसकी पत्नी बनेगी। मैं ऐसा कभी होने ही नहीं दूंगा। अभी मैं सब ठीक करता हूँ। आ आ ए भगवान, सीने में बहुत दर्द हो रहा है मेरे। आ कोई तो बचा लो। आ अरे अरे पापा, क्या हो गया आपको? आप बैठो, यहाँ कुर्सी पर बैठो। मैं अभी डॉक्टर को बुला कर लाता हूँ। हमारे ऑफिस में डॉक्टर होते हैं, वो इसी तरह की आकस्मिक समस्याओं का इलाज करते हैं। आप बैठो, बैठो यहाँ कुर्सी पर मेरी। मैं अभी उनको बुला कर लाता हूँ। अ, पता नहीं क्या हो गया मेरे पापा को। हे भगवान, उनकी रक्षा करना। गया, डॉक्टर लाने गया। डॉक्टर से तो मैंने पहले ही सेटिंग कर रखी है। अब कुछ जो भी होगा ना सब मेरी मर्जी से होगा। अरे हाँ, क्या ही करूँ। जब बेटा बाप की सुने ही ना तो बाप को उससे ऐसे ही बात मनवानी पड़ती है। अरे वो आ रहा है मेरा बेटा ऑफिस वाले डॉक्टर को लेकर। इस डॉक्टर से तो पहले ही सेटिंग हो चुकी है। डॉक्टर साहब जल्दी देखिए, बताइए ना क्या हुआ है मेरे पापा को। बहुत तेज इनके सीने में दर्द हुआ। बहुत परेशान हो गया हूँ मैं। जल्दी बताइए क्या हुआ है इनको। ये ठीक तो हो जाएंगे ना? बहुत ही सीरियस मैटर है। इनको माइनर हार्ट अटैक आया है। आप समझ रहे हो ना हार्ट अटैक का मतलब। आप इनको कोई तनाव मत दो। इनके ज़िंदगी से तनाव जितना दूर रहेगा ना उतनी लंबी ज़िंदगी होगी इनकी। और अगर इन्हें किसी प्रकार का तनाव, दुख या और कुछ परेशानी दी आप लोगों ने तो फिर इनको कोई बचा नहीं पाएगा, कोई डॉक्टर नहीं। इसकी गारंटी कहो तो मैं लिख कर दे दूँ तुमको। इनसे कहो कि ये तनाव से दूर रहे। समझ आया तुम्हें? पापा, पापा, मैं आपको कुछ नहीं होने दूंगा। मैं हमेशा आपके साथ रहूंगा। जो भी दवाइयाँ डॉक्टर ने दी है ना, चलिए मैं आज से आपको खिलाऊंगा। मैं घर चलूंगा पापा, मैं आपके साथ ही चलूंगा। अरे बेटा, मेरी ज़िंदगी में अब ज़्यादा दिन बाकी नहीं है। मैं बस चाहता हूँ कि पोते पोती का मुंह देख लूँ, तब मरूँ, इस दुनिया से तब जाऊँ। मेरे पूर्वजों ने हमेशा अपने पोते पोतियों का मुंह देखा, तब वो इस दुनिया से गए। और मेरे नसीब में लगता है वो सुख लिखा ही नहीं है। मैं तो अपने बेटे पर कोई दबाव नहीं डालना चाहता, पर मैं क्या करूँ। मेरे मन में जो इच्छाएं हैं उन्हें मैं कैसे पूरी करूँ? कैसे कहूँ मैं तुमसे बेटा? मैं तुम पर कोई दबाव भी नहीं डालना चाहता। बस यही चिंता रहती है मुझे दिन रात कि कैसे मैं क्या कर पाऊंगा। पापा, आप कोई भी चिंता मत करो। आप यही चाहते हो ना कि मैं जिस लड़की को आप लाओ मैं उसी से शादी कर लूँ ना? हाँ पापा, ठीक है। वैसे भी पूनम अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ चुकी है, तो मैं भी बढ़ जाता हूँ। आप बिल्कुल सही कह रहे हो। मैं उस दूसरी लड़की से शादी करने के लिए तैयार हूँ पापा। आप जिस भी लड़की को लेकर आओगे मैं उसी से शादी कर लूँगा। 8 महीने बाद। मैं तो बहुत खुश हूँ तुम दोनों के रिश्ते से। 4 महीने हो गए मेरी बहू को तुम्हारे साथ बड़े शहर रहते हुए। अब तो मैं चाहता हूँ कि मेरी बहू और तुम आकर अपने घर में रहो, अपना घर संभालो दोनों। बहू, यही तुम्हारा असली घर है जहाँ तुम्हें रहना है। चलो आओ प्यारी बहू, मैं तुम्हें पूरा घर दिखा देता हूँ। तुम्हारे पापा हैं ना, मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं। उन्हें तो मैंने कई बार कहा कि चलकर घर देख लीजिए, पर वो कभी आए ही नहीं। तो कम से कम तुम्हें तो दिखा ही देता हूँ। चल बहू, तुझे पूरा घर दिखा दूँ। मैं जानती हूँ मेरे लाल, तू दुखी है। तू कभी खुश नहीं रहेगा इसके साथ, क्योंकि तू किसी और से प्यार करता है। तूने तो बस इसके साथ शादी कर ली है मेरे बेटे। पर मैं क्या कहूँ तुझसे, तुझे अपनी जिम्मेदारियाँ निभानी होगी। तुझे इस लड़की का भी ख्याल रखना होगा। भले ही तूने इससे बेमन से शादी की हो, लेकिन तूने शादी तो की है ना। माँ, मैं पूनम को कभी नहीं भूल पाऊंगा। मुझे नहीं पता कि मैं कब अपनी पुरानी ज़िंदगी में वापस लौट पाऊंगा। पर मैं जहाँ भी देखता हूँ ना मुझे सिर्फ पूनम ही दिखती है, वही नज़र आती है।
और मैं उसके बिना कैसे जी रहा हूँ ना, ये मैं ही जानता हूँ। मैंने पिताजी के कहने पर उनकी इच्छा का सम्मान करते हुए इससे शादी कर ली। मैं इससे ज़्यादा और कुछ नहीं कर सकता। बेटा, मैं जानती हूँ कि तुम पूनम से बहुत प्यार करते थे, पर अब पूनम तुम्हारी ज़िंदगी से जा चुकी है और अब यही लड़की तुम्हारी ज़िंदगी है बेटा, तुम्हें इसे अपनाना ही होगा। हेलो दोस्तों, आप सबको मेरा प्यार भरा नमस्कार। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि बहुत ही बढ़िया होंगे। तो इस तरह से धीरज और पूनम एक दूसरे से अलग हो गए। फिर आगे उनकी ज़िंदगी में क्या होता है, इसे जानने के लिए आपको कल तक का इंतज़ार करना होगा। कल हमारे इसी चैनल पर इस कहानी का अगला भाग आएगा। तो अच्छा दोस्तों, अगर ये स्टोरी आपको पसंद आई तो कृपया हमारी इस स्टोरी को ज़रूर लाइक करिएगा। और हाँ दोस्तों, हमारे इस चैनल को कृपया ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे हमारे ऐसे ही वीडियोस आप तक हमेशा पहुंचते रहें। और हाँ दोस्तों, इस वीडियो का अगला भाग कल देखना ना भूलें। तब तक के लिए चलती हूँ, मिलूंगी आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।